प्रीवियस चैप्टर देखा तो मैं प्लेलिस्ट आके देख सकते हो। इस चैप्टर की शुरुआत कल सोच है, कल रात में कुछ ज़्यादा ही थक गया था, उसी वजह से अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाया और मेरा पेट भी दर्द कर रहा है क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही पी लिया था। कल रात में सो नहीं पाया सही से, ऐसा लग रहा था कोई मुझे घूर घूर कर देख रहा है। कल चाहन से कहते क्या तुमने सब कुछ संभाल लिया? चाहन भी कहते हाँ, जो भी मार्क थे मैं सब वो मिटा दिया और फेक मार्क वेस्ट की तरफ मैंने कर दिया है। बाय द वे कुछ दिन के अंदर हम सिटी में पहुंच जाए, उससे पहले तुमने कहा था कुछ मेंशन करने वाले हो। काल कहता हाँ तुमने सही कहा, और जो सिटी का नाम पेजल सिटी है वहीं पे ही हम सब अलग होंगे। यहाँ पर आने के लिए हमें कुछ ज़्यादा ही समय लगे, इसकी वजह है कि हमें माउंटेन के थ्रू आना पड़ा और यहाँ से जो कैपिटल है रोड काफ़ी अच्छा है, कनेक्टेड है, तो हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे। चहन कहता है मैं कल गया था भाउसखंड का विला देखने के लिए वापस। केल कहता है और चाहन कहता है वहाँ पे केओस मची हुई है, सोल्जर नाइट है चारों तरफ है। काल कहता है जरूर वो लोग रिपोर्ट करने के लिए गए होंगे। चाहन कहते पर यहाँ पर काल कहता हाँ कहो ना यार। चाहन कहते केप से हम जिस रूट से आए थे वो रूट ही तबाह हो चुका है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे घास आसपास के कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ तबाह हो चुका है। काल कहता मैं श्योर हूँ वो ड्रैगन किया होगा। चाहन तो इन दो बिल्लियों की तरफ देखता है। काल कहता है हमें अच्छा किया कि हमने जो बेहोश हो गए थे उन लोगों को नहीं मारा। ऐसा लग रहा है वो अभी भी अपने आप को रोक के रख रहा है क्योंकि वो काफ़ी यंग है और डर रहा है। काल अपने मन में सोचता है मुझे पता था कोई तो आएगा उस एस्केप रूट से और सब कुछ यहाँ पे तबाह कर देगा, शायद वो ये भी डिस्ट्रॉय कर देगा जो माना टूल जहाँ पे था ना वो जगह भी डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि जो ड्रैगन होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं माना के प्रति, और वो सिर्फ 4 साल का है फिर भी वो काफ़ी चालाक है। चांग कहता है वो ऐसा है, मुझे वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना महसूस हुआ था। काल का ड्रैगन देखने से काफ़ी छोटा है इसलिए उसे काम मत आना, नहीं तो तुम ही पछताओगे, और जबकि हमारा काम यहाँ पर हो चुका है तब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम यहाँ से जाने के बाद क्या डायरेक्ट सो जाओगे? चाहन कहता है नहीं, मैं जाके एक्सरक्स को मदद करने वाला हूँ। काल कहता वो ऐसा है, लगता है तुम दोनों काफ़ी करीब हो। चाहन कहता नहीं हम करीब ही नहीं है। काल कहता वो ऐसा है तो फिर ठीक है, और अपने मन में सोचता है मैंने इस तरह का एक्सप्रेशन पहले नहीं देखा था। अरे हाँ हैंस को कहता ना कि मेरे लिए कुछ ड्रिंक तैयार कर ले। काल सोचा आखिर ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, उसके बाद देखता अरे ये तो काल वाला नाइट है, ये तो बेहोश हो गया था काल। काल कहता आखिर तुम्हारा इस तरह से पसीना क्यों छूट रहा है? चाहन कहता कि मुझे ये लगा था कि मैंने यहाँ पे इतना ताकत लगाया कि ये लोग एक दिन के लिए उठ भी नहीं पाएंगे, और ये लोग तो आराम से घूम फिर रहे हैं, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मेरे हिसाब से मैंने सोचा था जो ह्यूमन बॉडी है काफ़ी कमज़ोर है इसीलिए मैंने इतना ताकत लगाया था, पर अगली बार और ज़्यादा ताकत लगाऊंगा मैं। काल सोचा ये ज़रूर मेन कैरेक्टर के लिए फिट करता है क्योंकि इसके सामने जो भी कोई भी आएगा जस्टिस के नाम में ये डिस्ट्रॉय कर देगा। ये बूढ़ा कहता है यंग मास्टर में कल रात वाला जो ड्रिंक है उसे तैयार किया हूँ। काल कहते हैं ओल्ड मैन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरे दिमाग में एक चीज़ आता है। बूढ़ा कहता है कहिए। काल कहता है मुझे लगता है तुम सच में काफ़ी स्मार्ट वेंडर हो और ये तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट है, और ये तो परफेक्ट है यहाँ और करने के लिए। यहाँ पर वाइस कैप्टन कहता है इतना लंबा दूरी तय करने के बाद हम सब रिलैक्स कर रहे थे, कल पार्टी कर रहे थे हम। कल हर कोई पी रहा था और एंजॉय कर रहा था, और यहाँ से कोई भी इनसे नहीं निकला था। और यहाँ पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्यों जो वाइस काउंट है वो हमारे बारे में जानना चाहते हैं, क्यों क्यूरियस हैं जानने के लिए। और ये भी कहते हैं हमारे वाइस काउंट के विला में कल कुछ चोर घुस गया था और कुछ आइटम ले गए, कुछ नाइट भी गार्ड में थे, फिर भी हम वो आइटम खो दिया और वो चोर को भी। और हमने ये सुना जो काउंट हेस्टिनी के लोग यहाँ पे आ रहे हैं इस विलेज में रहे हुए हैं, तो हम चेक करने के लिए आ गए क्या यहाँ पर भी चोर आया था कुछ चोराने के लिए क्या। काल सोचे थीप माई आस, वो जो थीप है वो ड्रैगन है, मैंने सही सोचा ना। काल फिर से अपना नौटंकी शुरू करता था, वो बोतल मारता है टेबल में और कहते हैं क्या घूर के देख रहा है। वाइस कैप्टन कहते हैं हमारा जो यंग मास्टर है वो सुबह पीते हैं क्योंकि उनका दिन अच्छा बीते, और ये हाँ उनका हैंगओवर ड्रिंक है और वो इस तरह का पर्सन है रात का हैंगओवर उतारने के लिए सुबह पीते हैं। और ये कहते हैं आपका यंग मास्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये कहता है क्या ये कॉम्प्लीमेंट है? कायल सोचता है इससे इनका जो शौक है थोड़ा कम हो जाएगा। अब तुमने देख लिया जो यंग मास्टर कायल है आखिर क्यों उन्हें ट्रास कहते हैं, और तुम्हें लगा होगा ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कौन सोचेगा कि कोई नॉवल पीते हुए आएगा जबकि उन्हें क्राउन ने बुलाया है। मैं श्योर हूँ वैसन हमारे ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं कर सकता, जो भी कुछ हुआ अगर वो करने की कोशिश भी करेगा जो स्टार पैटर्न है उसके बारे में वो पता भी नहीं लगा पाएगा। केल कहता है रॉन तुरंत आ जाता है। केल कहता है मेरे लिए लेमन हनी टी लेके आओ, मुझे लगता है लेमन हनी टी हैंगओवर के लिए सही होगा। काल सोचा अगर तुम फॉलो करोगे जो ट्रेस है वेस्ट की तरफ तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब तो उसकी जल की पूरी तरह से खाक हो चुकी होगी, वो काफ़ी गुस्से में होगा। केल टेलर सेंथ के बारे में बताता है, वो मार्केस फैमिली का बड़ा बेटा है और डिसेंट पर्सन भी है, पर उसका जो छोटा भाई है वेसन और ये भी पैरालाइज है, इसी वजह से वो फैमिली का कचरा है। और अपने इलाज के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया है, और उसने कई सारे तरीके खोजने लगा पर उसे कुछ भी नहीं मिला, कोई भी पावर के बारे में पता नहीं लगा उसे। जब वो निराश हो गया था और उसे कोई रास्ता नहीं मिला था, फिर उसे एक उम्मीद का किरण दिखा, एक क्लू मिला, एक बुक के बारे में पता चला, रिस्टोरेशन रॉक टावर। उस किताब में जो भी कुछ लिखा था उसे एनालाइज करने के बाद उसे पता चला ये एंशिएंट लिटरेचर है। इसी 2 वर्ड से उसे रास्ता मिल गया।
इस सब के बारे में कायल बता रहे हैं। और ये जो दो बिल्ली है ये कहते हैं कि आज रात हम बाहर कैंपिंग करने वाले हैं क्या। कायल कहते हैं यहाँ, और रास्ते में कुछ रातें बाहर सोना पड़ेगा हमें, और सोचा है समय बचाने के लिए हमें जितना हो सके उतना जल्दी सिटी की तरफ जाना पड़ेगा। इसी वजह से हम इस सिटी में जा रहे हैं। वहाँ पर एक एंशिएंट पावर है मेरा शील्ड जैसा, वैटिलिटी ऑफ द हार्ट। ये जो पावर है इस पावर के पीछे टेलर होगा। अगर ये पावर मैं पा लूंगा जो मेरा शील्ड का ताकत है वो बढ़ जाएगा। और मुझे काफ़ी बुरा भी लग रहा है क्योंकि मैं टेलर का लास्ट होप वो भी ले रहा हूँ उससे, पर मुझे ज़रूरत है क्योंकि मैं कैपिटल की तरफ जा रहा हूँ। टेलर को ये पता होगा कि जो पावर ये ट्रायल से मिलता है रिस्टोर फर्टिलिटी, पर उसे ये नहीं पता होगा उसके लिए ये पावर यूजलेस है क्योंकि उसका जो बॉडी है ऑलरेडी इंजर्ड है। आखिर में टेलर को ये पावर मिलने के बाद भी वो फिर से निराश हो जाएगा। डेस्परेट डिफ़िकल्टी, पावर मिलने के बाद भी आखिर में वो भीषण से अपना ज़िंदगी नहीं बचा पाएगा। तभी सिल्वर कहती है, कुछ देर पहले मैंने हान से सुना था अगर रॉक टावर पे तुम कोई भी विश मांगोगे तो तुम्हारा विश सच हो जाएगा। रेड कहता है, ऐसे कहते हैं जो रॉक टावर है काफ़ी खूबसूरत है। सिल्वर कहती है, कितना बुरा है कि हम नहीं जा सकते, पर क्या ही कर सकते, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। जो रेड है वो भी कहता है, हाँ ये काफ़ी बुरा होगा अगर हम नहीं देख पाएंगे, सच में मैं जाना चाहता हूँ। कायल कहते हैं, आखिर तुम लोग जाके क्या मांगोगे। ये दोनों कहते हैं हमारे साथ घूमने के लिए एंगस ब्रदर। कायल कहते हैं रिजेक्टेड। उसका ये दोनों निराश हो जाते हैं। कुछ देर के बाद कैरोस रुक जाता है। हान कहता है, लगता है आज रात हम यहीं पे ही कैंपिंग करने वाले हैं। अगले सुबह कायल इसे देख के कहता है, आखिर ये क्या है। हान कहता है, लगता है कैंप साइड में हमारे किसी ने छोड़ दिया इसे। ये सब देख के कायल का शक्ल कुछ इस तरह से है। कायल ये सब देख के सोचने लगता है, ये पिक्चर यूज करते हैं बताने के लिए, इसका मतलब ये कह सकते हैं पर लिख नहीं सकते। इस बारे में मुझे सच में काफ़ी बुरा फील हो रहा है। और यहाँ पर जो चाहिए है वही है, और वही यहाँ पे नाइट वॉच में रहता है, फिर भी वो दिखा रहा है जैसे उसे नहीं पता। मेरे हिसाब से वो ड्रैगन होगा। मैं ऐसे दिखाऊंगा जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता। कायल इसे देख के सोचता है, मुझे लगा था अगर मैं इग्नोर कर दूंगा तो वो हार मान जाएगा। अगले कैंप साइड में फिर अगला कायल सोचता आखिर वो कितना जिद्दी है, और मुझे तो नहीं लगता वो सिटी के अंदर मुझे फॉलो करेगा। चाहन कहता है, ये कितना प्यारा है ना, जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा अभी तक अपना इनोसेंट नहीं खोया है। रेड कहता है, नॉट रियली। कायल अपने मन में सोचा ही इसने देखा नहीं ना कि माउंटेन को किस तरह से वो तबाह कर सकता है। आखिर ये सब ये क्यों कर रहा है, वो तो इंसान को नफरत करता है ना। मुझे लगा था वो ताकतवर बनने के बाद जो सेंट फैमिली है वो डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर वो ऐसा करेगा जो हमारा ईस्टर्न टेरिटरी और भी पीसफुल हो जाएगा। ये लोग सिटी के अंदर आ जाते हैं। ये जो बिल्ली है वो देख के कहता है, यहाँ पे हर घर में तो रॉक टावर है। सिल्वर कहती है, कितना इंटरेस्टिंग है। कायल कहता है, जैसे कि ये रॉक टावर का सिटी है। ये बिल्लियाँ कहते हैं, कितना अजीब है। कायल कहता है, क्या हम यहाँ पर रहने वाले हैं। हेल कहता है, हम रॉक फेस्टिवल में आ गए हैं, इसी वजह से जो कमरा है काफ़ी चीप है, और यहाँ पे कितना अजीब है, इस जगह पे रॉक फेस्टिवल हो रहा है और यहाँ पे रॉक ही नहीं है। ये काफ़ी सैड स्टोरी है, इसे सुनने के बाद आपको काफ़ी गुस्सा आएगा, और ये जो स्टोरी है काफ़ी समय से पास डाउन किया जा रहा है। कायल कहता है, तो फिर ये काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है तो मुझे नहीं सुनना है। हान कहते हैं, ये जो स्टोरी मेरा मतलब ये जो लेजेंड है उनके तरह कुछ हो गया था। कायल कहता है, तुम मुझे सुन भी रहे हो। हान कहता है, एशियन टाइम। कायल कहता है, क्या एशियन टाइम। हान कहता है, हाँ तुमने सही कहा। कायल कहता है, तो फिर चालू करो। हान कहता है, ठीक है, पॉइंट तो है। पास्ट में इस सिटी में गॉड की कृपा थी, यहाँ पे ब्लेसिंग थी, उनका ग्रेस था। उसके बाद कायल कहता है, जो पोर्टल सिटी है ग्रेस की वजह से तबाह हो गया, और ये मेरा पहली बार है कि मैं ऐसा कुछ सुन रहा हूँ। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म।